और बता दें, हनुमान नगर प्रखंड के लगातार हर पंचायत में जाकर गरीबों की आवाज़, गरीबों की समस्या हम पदाधिकारियों तक रखने का प्रयास करते हैं। अब हम पहुंचे हैं डिलाही पंचायत में। इस डिलाही पंचायत में 14 वार्ड हैं। यहाँ के लोगों को कई समस्या हैं। क्या समस्या, जब तक ये लोग बोलेंगे नहीं, अधिकारी समझेंगे नहीं, क्योंकि अधिकारी अपने कार्यालय में कागज पर बैठकर ही कार्य संपादन करते हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है आप बोलिए तो सही। शौचालय नहीं मिला है और इंदिरा आवास नहीं मिला है। बाढ़ में आप लोग को फसल क्षति मिला था? नहीं अभी नहीं मिला, नहीं मिला है। मेरा फसल क्षति बाथरूम नहीं मिला, बाथरूम नहीं मिला, रुचि में नहीं मिला। कुछ मिलना क्या? मैं तो मिल भी नहीं, हमारा आवाज़ सही नहीं है। सही नहीं, हम बीमार हैं। क्या क्या दिक्कत है आपको? न बाथरूम मिलता है। वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है आपको? वृद्धावस्था पेंशन का राशन मिलता है समय पर? क्या राशन मिले हैं, अनाज राशन भी मिलता है, मिलता बाकी है। 2 महीना के तो गोले है। अच्छा, 2 महीना से नहीं मिला है। क्या बोले थे, बोलिए आप। चारा घोट नहीं, माल को चारा लिखा कर दिया नहीं मिला? नहीं, न तो घर गिर गया से भी नहीं पैसा दिया। और चारा घोटाला सब ने नहीं बिताया। और अथी है छुटा में चल रहा है, नहीं मिल रहा है। ढोल सब्जी तक बना दिया है, अभी तो तेरा छुटा में चल रहा है, अभी तेरा मिल नहीं रहा है। ढोल बनाते बुला रहा है 3 साल। सर हमको नाला चाहिए और खरंजा चाहिए, उस पर ढलाई चाहिए, वो नहीं हो रहा है। नाला है उधर आपका? हाँ नाला है, सड़क नहीं है। हाँ, सड़क नहीं है। और फिर हमको घर से जो नाला में जुटेगा वो नाला नहीं है, पानी हमको बहता है नहीं। शौचालय बना है आप लोग को? हाँ शौचालय बन गया है? अपने बना है, कोई बनाया है? नहीं, अपने बनाए। पैसा मिल गया आपको? पैसा मिला आपको? हाँ शौचालय वाला पैसा मिला है। मिल गया है। क्या क्या दिक्कत? यहाँ हम लोग को इतना दिक्कत है कि राशन कार्ड में भी नाम कट गया है। 5 साल से राशन कार्ड नहीं मिलता है। और वृद्धा पेंशन के आँख नहीं देखते कैसा है नहीं है, वो भी ख़त्म। बाढ़ घोषित में जो ये मुआवजा होना चाहिए वो नहीं मिला है। मुआवजा भी नहीं मिला? नहीं मिला है। कितना मकई बर्बाद हो गया, एक दाना भी नहीं निकला उसमें से, वो भी नहीं मिला। वो भी तो ऐसी समस्या है। नाला खता देखिए सब भर रहता है, कादू में आदमी जाता है आता है, वो भी नहीं तैयारी होता है। अच्छा, यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? यहाँ पर यहाँ लोग किस चीज़ पर आधारित होते हैं, क्या खाते? यहाँ मुख्य चीज़ है हमारे यहाँ बाढ़ क्षेत्र है और बाढ़ में लोग बाढ़ पीड़ित रहते हैं। 3-4 महीना एक ही उपजा पर हम लोग रहते हैं आधारित। कौन सा उपजा है वो? उपजा गहूँ, मकई, तोरी, मसूर, ये सारा चीज़ यही चीज़ें कृषि है, तो कृषि पर आधारित रहते हैं। और यहाँ धान उनका खेती नहीं होता। तो जो बाढ़ में फसल नुकसान हुआ, फसल क्षति मिला आपको? सर बाढ़ में जो फसल क्षति, कुछ लोग धान रोपे यहाँ, उसका भी मुआवजा अब तक सरकार नहीं दे पाया है। दूसर में कि जो बाढ़ में जो घोषणा किया सरकार, ये आपको 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये आपको देंगे, जिसमें कुछ आदमी को 6,000 में मिला। और बहुत ऐसे लोग हैं कि जिसको जो बिचौलिया लोग उसको बरगला करके हो, चाहे सरकार का वो पदाधिकारी हो कि उसका मशीनरी हो, वो बरगला करके अब तक जो अब किसी को हम लोग नहीं मिलने का वो काम किया है। मतलब प्रखंड में बिचौलिया है ज़्यादा, जो काम आप लोग का नहीं है? हाँ नहीं होता प्रखंड में। वो सर सरकार ही लगता है कि विफल सरकार है। सोचे ये कागज़ पर अपनी आवाज़ को रखते हैं, कागज़ पर सारा काम इनका चल रहा है। जितना योजना इनका चल रहा है कि कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसका सफल होते जा रहा है। जैसे कि शौचालय घर घर शौचालय होगा, कहीं शौचालय का निर्माण नहीं होता है। कहता है कि ये अथी निकालो तब पेमेंट कर दो, अपना भी शौचालय बना चुका है, उसका भी पेमेंट अब तक रुका है। तो कहते हैं आज देंगे, बिहान देंगे। अब सरकार के कहना है, पदाधिकारी को कहना है
कि पूरे गांव में पहले शौचालय का निर्माण कीजिए। उसके लिए लोग शौचालय नहीं बना रहा है, इसलिए नहीं बना रहा है कि कुछ बिचौलिया लोग हैं उसको बनवा के पैसा भी ठग के जेब में रख लेते हैं, उस वहाँ तक पहुँचने का भी काम नहीं करते। बाकी कैसे बिचौलियों सबसे निजात पाएगा, कैसे कैसे कीजिएगा, कैसे आप लोग कल्याण? इंदिरा आवास बनाए, आदि शौचालय बनाए हुए हैं, अभी तो पैसा वैसा नहीं मिला है। अभी बगल में देख लीजिए, हाँ हाँ सही। कोई हम लोग को क्षति हो गया, अभी तो पैसा नहीं मिला है। तो आप लोग प्रखंड नहीं जाते हैं वहाँ के अधिकारी को कहने के लिए? यहाँ के मुखिया है तो कहते हैं तो मिलेगा 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 मिलेगा। शासन सुनिए ना, नहीं करता। शासन जो है प्रखंड में जाने के लिए वो सरकार का जो अभी प्रशासन है जो है वो उसी के रूट पर चलता है, फ्री किए हुए उस प्रशासन को। विधायक किसी के सुनने का काम नहीं कर। विधायक हमारे भोला यादव जी, वो आते वो नहीं भोला यादव जी भी है, भोला यादव आते हैं, लेकिन सरकार जिसकी सरकार है उसकी बात न सुनेगी। ऊपर नरेंद्र मोदी जी है, नीचे नीतीश कुमार जी है, वो अपनी बचत भोला यादव जी फोन करते तो बहुत काम हो जाता है, हमने देखा है। भोला यादव हमरा 1 साल हो गया फॉर्म अप्लाई करा, 3 बार फॉर्म दिया, फोटो भी खींच के लेटरिंग वाला ले गया, आज तक पैसा नहीं आया। बिचौलिया 1000 रुपये लिया तो पर भी पैसा नहीं आया। लैट्रिन वाला क्या कहता है, कहते क्या कहता है जो मिलेगा मिला, वहाँ का 1000 रुपया किसको देते हैं? बिचौलिया जो दिए, कौन है जो हम निकलवा देंगे, मतलब यहाँ का है या यहाँ का यहाँ का पैसा भी लिए, और उसके बाद पैसा लेने के बाद भी नहीं दिए। उसके बाद हम ब्लॉक पर गए, ब्लॉक पर फाइल उल्टाए तो फाइल में मेरा नाम वहाँ गए तो वहाँ जो मिल जाएगा, लेकिन आज तक नहीं मिला। 1 साल हो गया। और उसके बाद दूसरी बात है जो फसल क्षति नहीं मिला, और उसके बाढ़ राहत भी नहीं मिला, ये सब नहीं मिल रहा है। जो टोक कर आज पैसा मिलेगा, पैसा मिला, मकई वाला सीधे कहता है जो मकई क्षति नहीं हुआ, मकई वाला पैसा नहीं मिलेगा। तो हम बता दें, इन गरीबों की समस्या सुनने के लिए हम यहाँ हैं, क्योंकि कोई अधिकारी इनसे मिलने नहीं आते या इनसे जानने का प्रयास करते क्या कि समस्या क्या है। हम अपनी आवाज़ तेज चिलचिलाती धूप में गांव में जाते हैं और गांव से लोगों की आवाज़ हम प्रखंड के अधिकारी, जिला के अधिकारी तक पहुंचाते हैं कि देखिए इस पंचायत के इस मोहल्ले और वार्ड की समस्या क्या है। यहाँ शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया, जिनका हुआ उनका राशि नहीं का भुगतान नहीं किया गया। बीच में प्रखंड से बिचौलियों का यहाँ तालमेल होता है। वीडियो कभी आते हैं, वीडियो कभी आए वीडियो किसको कहता है, वीडियो किसको कहते हैं कि सरकार का वो मशीनरी है, सरकार के माध्यम से वो चलता है, सरकार जैसे कागज पे डोलाता है वो चलता है। वीडियो भी नहीं आता है दर्शन करना। विधायक को तो चेहरा नहीं आदमी देखता है पंचायत में, कभी नहीं चेहरा देखा जो विधायक कौन है। तो सुन लीजिए, ये है सच्चाई जमीनी स्तर पर। और हम तो पूछेंगे ही अधिकारियों से भी, विधायक से भी, कि आखिर इन गरीबों को सुनने वाला कौन है। हमें याद है कि भोला यादव अगर एक बार फोन कर दें वीडियो को तो वीडियो दौड़ के चले आते हैं और काम करते हैं। तो आखिर ऐसे विधायक की बात प्रखंड के अधिकारी क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों इन लोगों को राशि की भुगतान नहीं हुई है? क्यों बिचौलिए बीच में हावी हैं? अगर इनकी समस्या नहीं सुनेगी तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि आने वाले समय में जो सिस्टम है पंचायती राज व्यवस्था का वो गिर जाएगा और मुखिया बेबस हो जाएगा। वर्ष मेरे पिताजी और माता को हो गया है, लेकिन आज तक उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा। उसके बाद उसके राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा। राशन कार्ड सर बना नहीं, स्टार्टिंग ब्लॉक से हुआ नहीं कि राशन कार्ड ऑलरेडी बना ना कि बन रहा हो, लेकिन बनने के लिए अब हुआ। ऐसे एक साल पहले 6 महीना पहले ये लोग क्या किया, घर घर जाकर हर एक महिला से जाकर 500-600 रुपया करके रख लिया, काम नहीं कर पाया। जब अब स्टार्ट हुआ है तो लोग महिला खुद अपने जागरूक हुआ, पता चल गया सबको कि अब बन रहा है, तो सब फॉर्म लेके खुद अपने ब्लॉक पे जा रहा है। इससे पहले जो भी मेंबर हो जाए, जो भी हो, घर घर जाके सबको लगा के पैसा लेके ठग लिया, तो इसका देखभाल कौन करेगा? तो चले हम बता दें, हमारे साथ अब बिलाही के मुखिया है जो बोलिए मुखिया जी। आखिर जब हम गांव में जाते हैं तो जनता की आवाज़ को हम उठाते हैं, भले इस आवाज़ को दबाने का प्रयास कोई प्रखंड के अधिकारी करे, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं दबती है। और हमारे आवाज़ पर ही बहादुरपुर प्रखंड के कोऑर्डिनेटर सस्पेंड हो गए हैं। हमारे इस सवाल पर वहाँ पर वीडियो की राशि 25% उनके वेतन से राशि काटी गई है। बहेड़ी में कार्रवाई हुई है। अब हनुमान नगर में भी हम चाहते हैं कि इन लोगों की मदद के लिए प्रशासनिक अधिकारी आए और जो कार्य नहीं करते, जो बिचौलिया हैं, उन पर कार्रवाई हो। क्या लगता है इन लोगों ने आपकी समस्या सुनी? इन लोगों का है कि अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। इसमें टेक्निकली सरकार जो है ना, जो चाहती है जिस तरह से काम होना, टेक्निकली इसमें सरकार भी दोषी है, उस सिस्टम का फॉल्ट है इसमें, तो टोटल तंत्र का फॉल्ट है। अब शौचालय जो बना चुका है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। कारण जो भी है
सरकार में जो भी पदाधिकारी हैं जिला लेवल से ब्लॉक कितना लेवल का हुआ अभी तक आपके यहाँ भुगतान, कितना का हुआ? होगा 100 आदमी का होगा मुश्किल से 100 नहीं 150 होगा। क्या कहते हैं, कुछ तो बोलते हैं कि वहाँ पर लेकिन बहुत सारा 500 लगभग पेंडिंग है जो अभी नहीं हुआ है। पेंशन में जो है जिस सब का अभी इतना समस्या है, जो सब पुराना पेंशन था बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उसमें सिस्टम में गड़बड़ी है। ये लोग बोलता है ब्लॉक में जाता है, सबको लिंक करवाता है, कहता है पटना से वेरीफाई होके आएगा तब उसको दिया जाएगा। अब कहाँ मामला है, कैसे है, नहीं लोग दौड़ रहा है, सिर्फ दौड़ रहा है, परेशान है, प्रतिनिधि से लेके जनता तक परेशान है, त्राहिमाम है। अच्छा, ये 7 निश्चय योजना का क्या हाल है आपके पास? 7 निश्चय योजना में 14 वार्ड है हमारे यहाँ, जिसमें 7 वार्ड में बोरिंग हो चुका है हमारे यहाँ। उसके बाद 5 या 6 वार्ड में टावर का काम चालू है, 2 वार्ड में पाइपलाइन बिछ गया है, वहाँ एक नाला बनाना है, वहाँ नाला बना के उसके बाद उसमें पाइप दौड़ा के 2 वार्ड में पानी हम लोग बहुत जल्द चालू करेंगे। और 7 वार्ड में इस महीना के अंदर 7 वार्ड में पानी चालू होगा, नल चालू हो जाएगा घर घर। अब नली गली बनाना था, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी विभागीय द्वारा, अभी उसको हम लोग ठीक कर लिए, उसको को भी हम लोग तेज़ी से काम कराएंगे। नली गली में हर वार्ड में काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा। जब बाढ़ के समय इन लोगों को राहत नहीं मिला, इन लोगों को फसल क्षति नहीं मिल पाई, फसल क्षति के लिए तो विभाग दोषियों बोलता है मकई क्षति हुआ, ये हो गया वो हो गया, नहीं मिल पा रहा है, वहाँ से सेंक्शन होगा तब होगा, ये लोग लिख के नहीं दे रहे हैं, या चाहे जो भी हो सरकार का वहाँ से बोल रहे आवंटन नहीं है, आवंटन आएगा तब मिलेगा मकई का पैसा। अच्छा, प्रखंड का कभी घेराव उराव किए हैं आप लोग कभी जाकर? नहीं, हम लोग नहीं किए हैं, हम लोग कागजे पर काम हो रहा है, नहीं किया है, हम लोग प्रतिनिधि को बहुत सारा दिक्कत भी है। तो अच्छा, इन लोगों का कहना है कि बिचौलिए बीच में आते हैं प्रखंड से, वो जाकर के इन लोगों को बिचौलिया सिस्टम क्यों विकसित हो रहा है? देखिए, अभी तक हम लोग बार बार सबको मना करते हैं, अभी भी राशन कार्ड अप्लाई हो रहा है, सबको कहते हैं अपने से भरिए, अपने से जमा कीजिए, इसमें कोई किसी को 1 रुपया मत दीजिए। अब लोग अंदर से दे देता है, जैसे आवास में ही, आवास में सबको मना करने के बावजूद भी खुद लोग पैसा दे देता है, क्या करें? उसमें भी पैसा देने के बाद भी काम नहीं होता। जनता अगर पैसा दे रहा है जिसको, अगर उस पर टाइट होकर काम करा ले तो हम पूछेंगे अच्छा है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। बहुत सारा मकान आधा बन के नींव तैयार है, पेमेंट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है, कभी कहता है डोंगल खराब है, कभी कहता है क्या है, नहीं है, दौड़ रहा है, आदमी परेशान है, त्राहिमाम है, सिर्फ परेशान है। 2.5 वर्ष एक मुखिया का कार्यकाल हो जाता है और 2.5 वर्ष में मुखिया बेबस होता है प्रखंड के अधिकारियों के हाथ में, क्योंकि जो डिजिटल सिस्टम बनाया गया है सरकार का, ये डिजिटल सिस्टम हर महीने में फेल्योर हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से कई लोगों के नाम गलत चले जाते हैं बैंक में, बाद में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो उस नाम को सही करने के नाम पर दोहराता रहता है। ये सिस्टम काफ़ी परेशानी का है, इसलिए मुखिया को भी परेशानी होती है। लेकिन पता है 2.5 साल हो गए हैं, अब आपको 2 साल 2.5 साल के बाद फिर अब चुनाव की प्रक्रिया होगी, क्या जवाब देंगे आप जनता को? हम लोग जनता को क्या जवाब देंगे? जनता तो सब देख रही है कि मुखिया लगा हुआ है, अब जनता को डिसीजन लेना है, फैसला लेना है किसके पक्ष में। ये जो सिस्टम डिजिटल सिस्टम जो सरकार जो लागू कर रहे हैं, इसमें कहाँ फॉल्ट है, कहाँ क्या समीक्षा करने की बात है। सिर्फ कानून लगाने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट होने से होगा। मेरा कहना इतना ही है कि सरकार का जो ये डिजिटल वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल फेल है, ये नहीं चलेगा। आपको पेंशन ही देना था, ठीक है, मानते हैं मुखिया खाता था, उसमें पंचायत सचिव खाता था, चोरी था बहुत, लेकिन इसका जो है आप जो सब चीज़ बैंक को दे रहे हैं, बैंक के पास खुद अपने काम से फुर्सत नहीं है। आप सब कहते हैं बैंक को कीजिए, बैंक के पास जाते हैं तो बैंक बोलता है यार हमारे पास समय नहीं है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, दौड़ते रहो। इसलिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए। एक मेरे हिसाब से कि एक छोटा सा ब्लॉक में एक सेल बनना चाहिए, जो भी सरकारी राशि है, खास करके छात्रवृत्ति आज तक नहीं मिला है, पिछले 1 साल से बदल रहे हैं। कल्याण पदाधिकारी तक पैरवी लगाए, नहीं हुआ पेमेंट। कहता ठीक है, बोल देते हैं, मैनेजर को बोला है, मैनेजर को खुद फुर्सत नहीं है, 2 आदमी से बैंक चल रहा है, वो खुद परेशान है। अच्छा, ये वीडियो कभी आते हैं आप लोग को देखने के लिए, आपकी समस्या सुनने के लिए यहाँ पर? नहीं सर, नहीं समस्या के लिए हम आते हैं। नहीं अभी नहीं, यहाँ कहाँ आते हैं, आपके यहाँ जाते होंगे लेकिन यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ नहीं आते हैं लेकिन आते हैं। समीक्षा नहीं करता है वीडियो का। अच्छा, एक चीज़ और, जनता से क्रांति को ये बता दीजिए कैसे होगा विकास? मुखिया बेबस,
कैसे होगा? विकास होगा, सरकार योजना का पैसा दूसरे पंचायत में चले जाएगा, तो क्या वहाँ पर एक अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो सकती? जो लोगों को समस्या, आप लोग इन लोगों को लेकर जाइए ब्लॉक पर जाकर के कहीं धरना, जहाँ धरना प्रदर्शन का वहाँ काम होता है। विकास के लिए सिस्टम को सरकार को चेंज करना होगा। सीधा समझिए कि सिस्टम को चेंज करना होगा, ये नहीं चलेगा। ये डिजिटल सिस्टम, आज तक हम बाढ़ राहत नहीं दे पाए, दूसरा बाढ़ आ रहा है तो हम क्या करें? बोलिए ना, हम किसको जाके बोले, किसको बोले जाके? बोलते बोलते तो परेशान है हम लोग। तो चले हम बताते डिलाही पंचायत में हैं और जनता की आवाज के साथ मुखिया की भी आवाज आपने सुना। मुखिया बेबस है, प्रखंड के अधिकारियों के पास जाते जाते परेशान है, लेकिन अपनी जनता की समस्या का निदान नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि प्रखंड में बिचौलियों का राज होता है और प्रखंड के अधिकारी आते नहीं है गरीबों से मिलने, बिचौलिए आते हैं, बीच में कार्य करते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं। सवाल ये है, पंचायती राज व्यवस्था में इतना मुखिया कमजोर क्यों है? और डिजिटल सिस्टम में अगर कहीं खामी है तो उसे दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी वजह से न इंदिरा आवास मिल रहा, न फसल क्षति मिल रहा, न वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा, न शौचालय की राशि लोगों को मिल रही है। सरकार की साथ निश्चय भी इस यहाँ पर पूरी तरह असफल दिखाई देती है हनुमान नगर प्रखंड में। धन्यवाद। अगर कहीं काम हुआ तो